नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। उद्योग किसी भी राष्ट्र या राज्य की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस राज्य में उद्योग और कारोबार होगा वो राज्य खुशहाल होगा। याद रहे, बिहार में दशकों से उद्योग धंधों पर कभी संजीदगी से काम नहीं किया गया। राज्य के विकास के लिए भी उस शिद्दत से काम नहीं हो पाया। विकास की रफ्तार में पिछड़ने का टैग रखने वाले राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो उद्योगपतियों को बिहार जैसे राज्य में कैसे लाए, वो भी ऐसे राज्य में जिसने पहले से ही जंगल राज उपनाम अर्जित कर रखा हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से विकास और उद्योग का पहिया बिहार तक आते आते रुक सा जाता था। पहले की सरकारों ने स्थिति से निपटने और उद्योग का एक ढांचा बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन पर उसका असर देखने को नहीं मिला। ना ही कोई काम कारगर होता दिखा, क्योंकि बिहार की स्थिति कुछ और ही थी, लेकिन उन हालात को कोई नहीं समझ पाया। केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार में उद्योग की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना तुरुप का पत्ता खोलने की कोशिश की और भाजपा ने अपने राष्ट्रीय नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को 9 फरवरी 2021 को बिहार सरकार में उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। शुरू में सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए राज्य सरकार में जिम्मेदारी संभालना एक मुश्किल काम माना गया, क्योंकि उन्हें केंद्र में काम करने का अनुभव था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उन्होंने बिहार में उद्योग की हालत सुधारने की बड़ी चुनौती को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने उन्हें लीग से हटकर सोचने के लिए पहले से ज्यादा साहसी बना दिया। सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट्स को शामिल करके बिहार में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से बिहार को एक नई दिशा और दिशा देने का रास्ता तलाशना शुरू किया। केवल एक साल के वक्त में 557.29 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी बेगूसराय के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में वरुण बेवरेज लिमिटेड के तहत पेप्सी उत्पादों का उत्पादन की शुरुआत की। इसमें 550 लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी तथा अन्य 1500 लोगों को व्यावसायिक लाभ होगा। आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग कहते थे बिहार में एक भी उद्योग नहीं लग सकता, उनको करारा जवाब मिला है। अगर काम की बात करें तो फिलहाल 17 एथेनॉल इकाइयां लग रही हैं। 4 एथेनॉल इकाइयां बनकर तैयार हैं, जिनमें उत्पादन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। यही नहीं, पिछले एक साल में लगभग 38,904 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी आए हैं। आज देश भर के उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं। देश के कई बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने आ चुके हैं। बिहार उद्योग के लिए और निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रयासों से बिहार के बारे में उद्योगपतियों की धारणा पूरी तरह से बदल गई है। पिछले एक साल में बिहार में कई बड़े उद्योग लग चुके हैं, तो कई छोटे छोटे उद्योग भी लगे हैं। यही नहीं, अब तो बिहार के युवा भी सरकार के सहयोग से उद्यमी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 16,000 लाभार्थियों का चयन हुआ है। 10 लाख की रकम से बिहार के युवा उद्योग लगाए जाएंगे और यानी बिहार के युवा अब रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। गया के डोभी में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर 2000 एकड़ में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। मुजफ्फरनगर के मोतिहारी में 400 करोड़ रुपए का फूड पार्क स्वीकृत किया जा चुका है। कई जिलों में खादी मेला एवं सह प्रदर्शनी का आयोजन कर पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर और पूर्णिया आदि शहरों में खादी मॉल बनाकर खादी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। नए साल 2022 में मुजफ्फरनगर में खादी मेला एवं सह प्रदर्शनियां भी चल रही हैं। हथकरघा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो पिछले साल दिसंबर में पटना में आयोजित किया गया था और जल्द ही भागलपुर, नालंदा और गया में भी आयोजित किया जाएगा। राज्य के अंदर और बाहर 75 खादी और हथकरघा प्रदर्शनियां लगाने की तैयारियां चल रही हैं। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रयासों से देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने सामान्य विनिर्माण के साथ साथ
खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, ऑक्सीजन संयंत्र, प्लास्टिक और रबर, पर्यटन, कपड़ा और चमड़े में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके निवेश करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई है। बिहार में कॉरपोरेट निवेशक के लिए आकर्षण 2900 एकड़ का अत्याधुनिक लैंड पूल बन गया है, जिससे उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। बिहार का भू रणनीतिक स्थान जो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के पास है, इससे 55 करोड़ से अधिक आबादी का एक बड़ा संभावित बाजार प्रदान करता है। 750 किलोमीटर के उन्नत राष्ट्रीय राजमार्गों और बिहार से गुजरने वाले 5 समर्पित फ्रेट कॉरिडोर ने बिहार को संभावित औद्योगिकरण के राजमार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार के आसपास कई अच्छे हवाई अड्डों के अलावा पटना, गया और दरभंगा में भी सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से विकसित हवाई अड्डों में व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने और औद्योगिक उपयोग के लिए गजब की क्षमता है। एशियाई व्यापार गलियारे का नेपाल सेक्टर बिहार में सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, जो बिहार को अन्य दक्षिण एशियाई देशों से जोड़ता है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह बिहार को दक्षिण पूर्वी देशों से जोड़ता है। इन सबसे ऊपर बिहार में बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल कार्यबल की उपस्थिति इसे पूरे देश में उद्योग का केंद्र बनाती है। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ सैयद शहनवाज हुसैन की दूरदर्शिता और दृष्टि ने बिहार को एक नए औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए इन सभी रणनीतिक साधनों का फायदा उठाने में बिहार राज्य की मदद की है। राष्ट्रीय उद्योग के क्षेत्र में तेजी से बिहार की तस्वीर बदल रही है। हाल के दिनों में व्यापार उद्योग के अनुकूल माहौल के विकास ने बिहार में संभावित निवेशकों के विश्वास को राज्य की ओर देखने के लिए आगे बढ़ाया है और 36.694 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 519 प्रस्तावों की प्राप्ति एक उज्जवल भविष्य का एक शानदार उदाहरण है। एक जमाने में भले ही बिहार जंगलराज के लिए बदनाम रहा हो और बिहार के लोगों को औद्योगिकीकरण के नाम पर दशकों से गुमराह किया गया हो, लेकिन आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सूबे की नीतीश कुमार सरकार ने उद्योग मंत्री को फ्री हैंड देकर काम करने का जो मौका दिया है, उससे बिहार में विकास की गंगा बहने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और यही वजह है अब बिहार में देश के बड़े उद्योगपतियों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। निवेशकों ने भी बड़ी उम्मीद पैदा की है, जिससे उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं और सूबे की सरकार में उनकी सक्रिय भूमिका भी उनके 1 साल का कार्यकाल आगे की बड़ी चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने का इशारा देता है। उम्मीद है कि उनका कार्यकाल बिहार में उद्योग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के औद्योगिकरण के दृष्टिकोण को सूबे के विकास के लिए उल्लेखनीय माना जाएगा, बशर्ते कि वो काम करने के उसी गति और दृष्टिकोण के साथ चलते रहें जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। खालिद रजा खान के साथ खुर्शीद रब्बानी। आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।